तमाम चीजें हम लोग देखते हैं कि टीएससी में आदिवासी लोगों के लिए अच्छा मुद्दा उठाया जाता है। तो हम आज देख रहे हैं कि टीएससी में शराब दुकान आदिवासी क्षेत्रों में खोलने का बात हो गया। आप जमीन को लेकर बड़ी जोर लड़ते रहते हैं, घर वगैरह तोड़ते हैं, बाउंड्री वगैरह तोड़ते हैं। आप आदिवासी सरकार को, हेमंत सरकार को बदनाम तो नहीं करना चाह रहे हैं? पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरना कोड को लेके धरना प्रदर्शन काफी जोरों शोरों से चल रहा है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ सरना कोड को लेकर के, विभिन्न मुद्दों को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि ये लोग याद तमाम चीजों कर रहे हैं। आज हम लोग प्रेम साई मुंडा से जमीन के लिए सबसे ज्यादा झारखंड में अगर जमीन को लेकर लड़े जाने वाला नेता है तो प्रेम साई मुंडा जी है। आप लोग इनका बातों को अंतिम तक सुनने का प्रयास कीजिए, इनका वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका धरना प्रदर्शन और कल का कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, जेएमएम का धरना प्रदर्शन, तीनों में अलग क्या है? पहली बात तो जेएमएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी जो सरना कोड के लिए जो धरना दे रहे हैं, उनको इस धरना देने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अधिकार नहीं है कि एक तरफ धर्म को बचाते नहीं है, श्रीराम टोली सरना स्थल को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन झांकने नहीं गए, पारसनाथ पहाड़ आपका छीनी जा रही है, लुगु बुरु छीनी जा रही है, और आप कहते हैं कि सरना कोड चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे बातों को लेकर के आदिवासी समाज से हम अपील करना चाहते हैं, ऐसे पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है। आज हम लोग धरना पर बैठे हैं श्रीराम टोली रैम के मसले को लेकर के। उसके बाद पेशा कानून जो अभी तक लागू नहीं हुआ, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, और यहाँ आदिवासियों के व्यापक रूप से जमीन छीनी जा रही है। और दूसरी बात, टीएससी के माध्यम से कि आप हमारे 50% जो है आदिवासी संख्या के वहां पर आप शराब बेचना चाहते हैं, शराब की बिक्री करना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप झारखंड को किसको ले जाना चाहते हैं। और आज महामहिम इसलिए कहने के लिए आए हैं कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में यदि हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, आदिवासियों की बात पर बहस नहीं होगी, तो महा उलगुलान की ओर बढ़ेंगे। और इसी कड़ी में आज सांकेतिक के रूप में बैठे हैं। हम लोग जो है 4 तारीख को व्यापक जन आंदोलन तेज करेंगे, 4 को पूरे झारखंड बंद करने का काम करेंगे। और ये अगुआ सरकार और कांग्रेस सरकार सब धर्म और संस्कृति के नाम पर धोखा देने का काम कर रहा है। इन लोगों को कोई काम नहीं है। धरना देना ही था तो दिल्ली में देता, धरना देना ही था तो राष्ट्रीय जो है महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ देना चाहिए था, और झारखंड में करके अपने आप को जो है राजनीतिक गोटी सेकने का काम कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि 23 वर्ष में जो भी नियम लागू नहीं हुए हैं, ये बातें नहीं मानी गई, कि जनता के बीच जाकर के हम अपने जो है सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। तो तमाम चीजें हम लोग देखते हैं कि टीएससी में आदिवासी लोगों के लिए अच्छा मुद्दा उठाया जाता है। तो हम आज देख रहे हैं कि टीएससी में शराब दुकान आदिवासी क्षेत्रों में खोलने का बात हो गया, और टीएससी के मामले से ही आदिवासियों को उजाड़ने का डैम बन रहा, उसको बढ़ाने का बात हो गया। ये सारे को बातें को लेकर क्या टीएससी में अच्छा कदम उठ रहा है? बिल्कुल नहीं। टीएससी का बैठक में आदिवासियों का विकास करने की बात होनी चाहिए, लेकिन देख रहे हैं हरकर डैम, पहले उन्होंने स्वयं कहा था कि गोली खाएंगे लेकिन डैम बनने नहीं देंगे। और दूसरी बात, आपने जो प्रस्ताव पारित किया कि शराब की बिक्री होगी, तो मैया योजना को जो है लाभ लेने के लिए आप जो है आदिवासी को जो है छाती में चढ़ कर विकास करना चाहते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार आदिवासी जन विरोधी सरकार है, ये ऐसा ही रहा तो पूरे नाश हो जाएगा। आप आज तक स्थानीय नीति के लिए कौन बात कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल के लिए बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए धंधे के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज आदिवासी विरोधी सरकार है, और जब तक शराब वाले मामले और डैम वाला मामले को यदि वापस नहीं ले जाती है आगे, तब तक हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तय करते हुए आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे। आप बोल रहे हैं कि सरकार इस प्रकार है, सरकार आदिवासी विरोधी है, तो आज आदिवासी गाड़ियों में भर के आ क्यों रहे हैं? देखिए, राजनीति करता है, हमारे लोग भोले भाले हैं, पैसा देकर के ढो ढो के लाया जाता है। तो देखिए, अब ज्यादा दिन नहीं है, हम जनता के बीच जाएंगे और जनता बातों को समझ रही है। इतना दिन तक सकते रहेंगे आदिवासी के नाम पर, एक न एक दिन क्रांति होगी। और अभी समझ गया है यहाँ की जनता, यदि ये अगुआ सरकार और गठबंधन की सरकार
आदिवासियों के मसले पर यदि ध्यान नहीं देता है, आदिवासी मसले पर बात नहीं करता है, नीतिगत फैसले नहीं लेता है, तो हम समझते हैं कि हम जनता के बीच जाकर के उखाड़ने का काम करेंगे और व्यापक आंदोलन 4 तारीख का जो बंदी होगी ऐतिहासिक करने का काम करेंगे। उसी समय से हमारा बड़ा आंदोलन का रूपरेखा का एक ऐलान होगा, आह्वान होगा, उलगुलान होगा और सभी से कहेंगे कि 4 तारीख का बंदी सफल करने के लिए आगे आइए, तभी हम झारखंड बचेगा और आदिवासी बचेगा। इस प्रकार से आप जमीन को लेकर बड़ी जोर लड़ते रहते हैं, घर वगैरह तोड़ते हैं, बाउंड्री वगैरह तोड़ते हैं, आप आदिवासी सरकार को, हेमंत सरकार को बदनाम तो नहीं करना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तोड़क तत्व नहीं है, हम संविधानिक दायरे में काम करते हैं, हमने लिखा पढ़ी करते हैं, उसकी जो है प्रतिवेदन रिपोर्ट लेते हैं, दखल दहानी के लिए आवेदन देते हैं, उसके बावजूद भी नहीं करता है, तब भी आदिवासी समाज ग्राम सभा की शक्ति बहाल करते हुए अपने जमीन का दखल दहानी देने का काम करेंगे। और जब तक मैं जीवित रहूंगा, आदिवासी की जमीन लुटेगी, धर्म लुटेगी, उसकी संवैधानिक सवालों पर बातें नहीं होगी, तब तक जो है हम आंदोलन तेज करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। पेशा कानून को लेकर कई जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने आज हमने सवाल किया पेशा को लेकर के, तो लोग ने बोल रहे हैं कि पेशा तो लागू है। अरे पेशा लागू है तो कहाँ दिखाई दे रहा है? पेशा लागू है तो ग्राम सभा की शक्ति कहाँ बहाल है? पेशा कानून है तो शराब कैसे बिक्री हो रही है? पेशा कानून है तो कैसे जो है यहाँ का जो है लीज लिया जा रहा है? तो हम कहना चाहते हैं कि पेशा कानून के मसले पर तेज अधिकार जो है लागू किया जाए, अन्यथा हम आदिवासी मोर्चा, आदिवासी बचाओ मोर्चा आंदोलन तेज करेगी। आज ही से हम लोग उलगुलान तेज करने के लिए महामहिम के पास आए हैं और पूरे झारखंड का दौरा करेंगे और ये अगुआ सरकार, जन विरोधी आदिवासी सरकार उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। तो ये आंदोलन को आप लोग आदमी तो 1000-2000 आए हैं, और इस आंदोलन को लेकर के आगे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके पूरा झारखंड की जनता को? ये हमारा सांकेतिक आंदोलन है, संख्या की बल हम नहीं दिखाना चाहते हैं। हजारों की संख्या आया है तो हम समझते हैं कि सब अपने पैसे से आए हैं, वो के नहीं आया है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि नौजवानों, साथियों, बुद्धिजीवियों, आंदोलनकारी, शोषक वर्ग सभी एक होइए और 23 वर्ष से 25 वर्ष से जो हमारा संविधानिक अधिकार लागू नहीं हुआ झारखंड में, उसके लिए उलगुलान के लिए सहयोग करिए, तभी झारखंड बचेगा। चलो, तो बहुत अच्छी बात है। जमीन को लेकर लड़ते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जमीन को लेकर लड़ेंगे। सरकार तो बोलती है यहाँ अच्छा चल रहा है, लेकिन जमीनों के लिए संघर्ष करते हैं। तमाम चीजों को लेकर पैसा कानून पे बात नहीं हो रहा, लैंड बैग पे बात नहीं हो रहा, तमाम चीजों को लेकर बात नहीं हो। सरकार बोलते तो है, लेकिन ये लोग का धरना प्रदर्शन क्या है, किस प्रकार का बात है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। अन्य वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, पैसा कानून पे बात करेंगे, आदिवासियों का अस्मिता के लिए बात करेंगे, झारखंड का विकास के लिए बात करेंगे, तमाम चीजों को बात करेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब को रखिए, कि सब्सक्राइब करने से अगला वीडियो में हम लोग का मुलाकात होगा। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।